गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हम वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन के रिगार्डिंग पढ़ रही थी कि पार्लियामेंट जनरली हमने 3 ऑर्गन्स के रिगार्डिंग हमने बात की थी, जिसमें कि हमने कल एक एग्जाम्पल पढ़ा था कि कोई भी कानून कैसे बनता है, कौन कौन लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इस चीज़ के रिगार्डिंग हमने पढ़ा था कि 1979 में एक रिकमेंडेशन, एक रिपोर्ट आई थी मंडल कमीशन की, जिन्होंने कि 27% रिजर्वेशन की बात की थी, लेकिन उसके बाद ये बिल पेंडिंग हो गया था और फिर ये 1993 में इसको लागू किया गया था। इसमें देखो, सबसे पहले सरकार ने कानून बनाया, फिर दूसरी बात, फिर इसके रिगार्डिंग आवाज़ उठाई गई, जुडिशरी में इसको ले जाया गया। वहाँ पर जुडिशरी ने अपनी रिपोर्ट दी, भाई ये ठीक है, वैलिड है, गवर्नमेंट ने जो कानून बनाया। और फिर तीसरा, इसमें जो एग्जीक्यूटिव था उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। तो इसके रिगार्डिंग हमने ये चीज़ें पढ़ी थी। आज हम बात करते हैं कि नीड ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, कि जो ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं इनकी क्या ज़रूरत है। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन यानी कि जो हमारे यहाँ पर तीनों ऑर्गन्स जो हैं गवर्नमेंट की, इनकी क्या ज़रूरत है। देखिए, वी हैव सीन वन एग्जाम्पल ऑफ हाउ द गवर्नमेंट वर्क्स, कि हमने पढ़ा था कि कैसे एक गवर्नमेंट काम करती है। गवर्निंग ए कंट्री इन्वॉल्व वेरियस सच एक्टिविटीज़। For example, the government is responsible for ensuring security to the citizens and providing facility for education and health to all. कि देखिए, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सभी लोगों की सुरक्षा करे, सभी लोगों की जो बेसिक नीड्स है, एजुकेशन, हेल्थ, उन लोगों को प्रोवाइड करे। इसके अलावा ये टैक्सेस कलेक्ट करती है, उसको खर्च करती है अलग अलग चीज़ों पे, डिफेंस पे, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पे, अलग अलग जगह पर। देखो, हम सरकार को टैक्स देते हैं और सरकार उन चीज़ पैसों को हमारे लिए फिर अलग अलग तरीके से यूज़ करती है। इट फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट सेवरल वेलफेयर स्कीम्स, काफ़ी स्कीम्स हमारे लिए लाती है। सम पर्सनस हैव टू टेक डिसीजंस ऑन हाउ टू गो अबाउट दीज एक्टिविटीज़। अब काफ़ी पर्सन जनरली ये डिसीजन लेते हैं कि कैसे इन एक्टिविटीज़ को वो किया जाए, काम किया जाए। अदर्स हैव टू, दूसरे क्या करते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करने की बातें करते हैं। और तीसरा जो ऑर्गन है यानी कि लेजिस्लेचर, तो ये देखेगा कि कैसे ये कानून बनाया जाए। उसके बाद एग्जीक्यूटिव देखेगा कि कैसे इसको लागू किया जाए। और तीसरा जो ऑर्गन हुआ गवर्नमेंट का, जुडिशरी, अगर उनके बीच में कोई डिस्प्यूट होता है, अराइज होता है, तो उसको सोल्व करता है। तो ये तीनों फंक्शंस, उन जो ऑर्गन्स हैं उनके फंक्शंस की बात हम कर रहे हैं। देखिए, इफ़ डिस्प्यूट अराइजेज ऑन द डिसीजन और in their implementation, there should be someone to determine what is right and what is wrong. It is important that everyone should know who is responsible for doing what. It is also important that these activities keep taking place even if the person is key position changes. कि कहने का मतलब यहाँ पर है कि डिस्प्यूट अराइज होता है तो उसको सॉल्व करना, और फिर ये चीज़ें डिसाइड की जाए कौन क्या काम करेगा इन सभी चीज़ों के रिगार्डिंग। सो to attend to all these tasks, several arrangements are made in modern democracy. तो इस तरह के ये अलग अलग जो कई तरह के काम हैं, इनको पूरा करने के लिए कई तरह के अरेंजमेंट करने पड़ते हैं। सच अरेंजमेंट्स आर कॉल्ड इंस्टीट्यूशंस, और इन अरेंजमेंट्स को ही हम इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। ए डेमोक्रेसी वर्क्स वेल व्हेन दीज इंस्टीट्यूशन परफॉर्म फंक्शंस असाइड टू देम। और डेमोक्रेसी तभी सही तरीके से काम करती है कि जो भी हमारे यहाँ पे इंस्टीट्यूशन है ये अपना काम एक सही वे में कंटिन्यू रखें। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी कंट्री लेज डाउन बेसिक रूल्स ऑन द पावर एंड फंक्शंस ऑफ ईच इंस्टीट्यूशन। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्लियरली डिफाइन किया गया है कि भाई क्या इनकी पावर्स हैं, क्या इनके फंक्शंस हैं, इन चीज़ों को। इन द सच अब एग्जाम्पल अबाउ वी सॉ सेवरल सच इंस्टीट्यूशन। तो ऊपर वाले एग्जाम्पल जो हमने पढ़ा था उसमें हमने तीनों इंस्टीट्यूशन के रिगार्डिंग हमने बारे में पढ़ा था कि तीनों इंस्टीट्यूशन क्या क्या काम कर रहे हैं। देखिए, द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट आर इंस्टीट्यूशन दैट मेक ऑल इम्पोर्टेंट पॉलिसी डिसीजन। देखिए, प्राइम मिनिस्टर और उसके साथ जो कैबिनेट होता है, ये वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि इम्पोर्टेंट हमारे लिए पॉलिसीज़ बनाते हैं, उनके रिगार्डिंग डिसीजंस लेते हैं। दूसरा है सिविल सर्वेंट्स, यानी कि गवर्नमेंट सर्वेंट जो है, वर्किंग टुगेदर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट द मिनिस्टर्स डिसीजन। अब सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं उनका काम होता है कि गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया उस डिसीजन को लोगों पर लागू किया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए। सेकंड ये हो गया, यानी कि फर्स्ट हो गया लेजिस्लेचर हो गया था जो कानून बनाता है, सेकंड हो गया एग्जीक्यूटिव जो उनको लागू करता है, और थर्ड है सुप्रीम कोर्ट is an institution where dispute between citizens and the government are finally settled. और सुप्रीम कोर्ट वो तीसरा ऑर्गन हो गया जुडिशरी, जो कि लोगों के बीच में, सरकार के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको सॉल्व करता है। कैन यू
ऑफ सम अदर इंस्टीट्यूशंस इन दिस एग्जाम्पल, क्या आपने और दूसरे कोई इंस्टीट्यूशंस के रिगार्डिंग भी डिस्कस किया है? व्हाट इज़ देयर रोल, उनका रोल क्या है? देखिए, वर्किंग विद इंस्टीट्यूशन इज़ नॉट ईजी, कि इंस्टीट्यूशन के साथ काम करना कोई ईजी नहीं है। इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व रूल्स एंड रेगुलेशंस, की रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। दिस कैन बाइंड द हैंड्स ऑफ लीडर्स, ये जो कि लीडर्स के हाथों को बांध देता है, कि रूल्स होते हैं जो हमारे हाथों को बांध देते हैं, हम जो काम करना चाहते हैं कई बार नहीं कर पाते। Institutions involves meetings, committees, routines. This often leads to delay and complication. अब देखो, मीटिंग होती है, डिबेट होती है, कई चीज़ें होती हैं, जिससे कि क्या होता है, कोई काम कई बार डिले हो जाता है, बहुत लंबा खिंच जाता है। जैसे कि आपने इसका पढ़ा था, 79 में चला था और 1993 में, यानी कि 14 ईयर्स के बाद उसको लागू किया गया था। Therefore, dealing with institutions can be frustrating. One might feel that it is much better to have one person take all decisions without any rule, procedure and meeting. कि हम कई बार फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, यार ये काम करना है, वो काम करना है, तो हम कई बार ये मानते हैं कि यार एक ही आदमी के पास सारी पावर होनी चाहिए, कि एक ही आदमी है, वो अपनी मर्जी से डिसीजन ले ले, कोई प्रोसीजर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, कोई रूल की ज़रूरत नहीं है, कोई मीटिंग की ज़रूरत, कि एक आदमी हो वही सारे डिसीजंस ले ले। बट दैट इज़ नॉट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब है कि आप सबसे पूछ कर डिसीजन ले, अदरवाइज वो डिक्टेटरशिप हो जाएगी। सम ऑफ द डिलेज एंड कॉम्प्लिकेशन इंट्रोड्यूस्ड बाय इंस्टीट्यूशंस आर वेरी यूजफुल, जो भी डिले होती हैं वो अच्छे भी होते हैं, क्योंकि डिले होने से क्या होता है, हम उस पर अच्छी तरह से सोच विचार कर डिसीजन ले सकते हैं। दे प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर ए वाइडर सेट ऑफ पीपल टू बी कंसल्टेड इन एनी डिसीजंस। तो डिले से क्या है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसमें शामिल कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशंस मेक इट डिफ़िकल्ट टू हैव गुड डिसीजंस टेकन वेरी क्विकली, क्योंकि जल्दबाजी में अच्छे डिसीजन लेना बहुत ही मुश्किल होता है। बट दे आल्सो मेक इट इक्वली डिफ़िकल्ट टू रश थ्रू ए बैड डिसीजन। उतना ही बुरा है कि अगर एक बैड डिसीजन ले लिया, कि डिले अच्छा है, थोड़ा सा लेट हो जाए अच्छा है, लेकिन डिसीजन गलत नहीं होना चाहिए। तो इसलिए डेमोक्रेसी में इंस्टीट्यूशंस को इंसिस्ट किया जाता है कि भाई इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, जिससे कि कोई भी डिसीजन सही तरीके से लिया जा सके। ठीक है, तो आज अब हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट के। पार्लियामेंट यानी कि लेजिस्लेचर, जो कानून बनाता है। देखिए, पार्लियामेंट इन द एग्जाम्पल ऑफ द ऑफिस मेमोरेंडम, डू यू रिमेंबर द रोल ऑफ पार्लियामेंट? परहैप्स नॉट, सिंस दिस डिसीजन वाज नॉट टेकन बाय द पार्लियामेंट, कि हमने उसमें पढ़ा था कि पार्लियामेंट ने कोई डिसीजन नहीं लिया था, लेकिन लिया पार्लियामेंट ने। अभी हम बात करते हैं इस पर। यू माइट थिंक दैट द पार्लियामेंट हैड नो रोल इन इट, कि पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं था। बट लेट अस गो बैक टू द स्टोरी एंड सी वेदर पार्लियामेंट फिगर इन इट। लेट अस रिकॉल द पॉइंट्स मेड अर्लियर बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग सेंटेंसेस। देखिए, अभी हमें ये मालूम पड़ेगा कि उसमें पार्लियामेंट का रोल था या नहीं था। देखिए, द रिपोर्ट ऑफ द मंडल कमीशन वाज डिस्कस्ड, मंडल कमीशन की रिपोर्ट डिस्कस की गई। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मेंशन, उसको प्रेसिडेंट इंडिया को भी मेंशन किया गया। प्राइम मिनिस्टर मेड ए, द डिसीजन वाज नॉट डायरेक्टली टेकन इन द पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट में डायरेक्टली ये डिसीजन नहीं लिया गया, बट पार्लियामेंट्री डिस्कशन ऑन द रिपोर्ट इन्फ्लुएंस्ड एंड शेप्ड द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन पार्लियामेंट में जो उस पर डिस्कशन हुआ, उसने उस जो भी डिसीजन था उसको एक शेप दी। दे ब्रॉट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाला गया कि जो मंडल रिकमेंडेशंस है की रिपोर्ट है उनको लागू किया जाए। इफ़ द पार्लियामेंट वाज नॉट इन फेवर ऑफ दिस डिसीजन, द गवर्नमेंट कुड नॉट हैव गॉन अहेड विद इट, कि अगर इस डिसीजन पर पार्लियामेंट एग्री नहीं होती तो ये जो ये प्रोसीजर है ये आगे नहीं बढ़ता और ये कभी लागू नहीं होता। कैन यू गेस वाई? रिकॉल व्हाट यू रीड अबाउट द पार्लियामेंट इन द अर्लियर class and try to imagine what the parliament could have done if it did not approve the cabinet। कि जनरली आपने पुराने क्लास में पढ़ा भी होगा कि भाई अगर कैबिनेट इसे अप्रूव नहीं करता तो ये पार्लियामेंट में नहीं रुकता और ये जो रिकमेंडेशन थी ये वहीं पर ख़त्म हो जाती। अब देखिए कि वाई डू वी नीड ए पार्लियामेंट, कि हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत क्या है, कि हम पार्लियामेंट कर रहे हैं, पार्लियामेंट कानून बन रही है, लेकिन क्यों ज़रूरत है? In all democracies, an assembly of elected representative exercise supreme political authority on behalf of the people। कि डेमोक्रेसी में एक असेंबली होती है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की, जो कि सुप्रीम अथॉरिटी होती है,
जो कि मेजर डिसीजंस लेती है, और उसके किसके बिहाफ पर, लोगों के बिहाफ पर, क्योंकि हम लोगों ने उन्हें चुना होता है। इन इंडिया सच ए नेशनल असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज द कॉल्ड पार्लियामेंट। तो हमारे यहाँ पर उस असेंबली को क्या बोला जाता है, पार्लियामेंट। स्टेट लेवल पर इनको स्टेट लेजिस्लेचर बोला जाता है, या लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा आप कह सकते हो। द नेम में वेरी इन डिफरेंट कंट्रीज बट सच एन असेंबली एग्जिस्ट इन एवरी डेमोक्रेसी, कि हर कंट्री में नाम अलग हो सकता है लेकिन एग्जिस्ट सभी कंट्री में करती है, कि सभी कंट्रीज में पार्लियामेंट होती है। इट एक्सरसाइज पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ, लोगों के बिहाफ पर ही ये पावर यूज़ करती है। देखिए अब किस किस तरह से, पार्लियामेंट इज़ द फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉ इन एनी कंट्री, कि पार्लियामेंट ही है फाइनल अथॉरिटी जो कि कानून बनाती है एक देश में। दिस टास्क ऑफ लॉ मेकिंग और लेजिस्लेशन इज सो क्रूशियल दैट दीज असेंबलीज आर कॉल्ड लेजिस्लेचर, और ये कानून बनाने का, लेजिस्लेशन बनाने का काम इतना आप कह सकते हो कि क्रूशियल है कि दैट दीज, इसलिए इन्हें क्या कहा गया, लेजिस्लेचर्स कहा गया। पार्लियामेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड कैन मेक न्यू लॉज, हर देश में पार्लियामेंट नए रूल बना सकती है, ठीक है। पुराने जो रूल्स हैं उन्हें ख़त्म कर सकती है, पुराने जो रूल्स बने हुए हैं उन्हें चेंज कर सकती है, और उनकी जगह नए बना सकती है। मीन्स कानून बना भी सकती है, पुराने कानूनों में कुछ चेंजेस भी किया जा सकता है, या पुराने कानूनों को ख़त्म करके उनकी जगह कोई नया कानून बनाया जा सकता है, पहली चीज़। सेकेंड है कि पार्लियामेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सरसाइज सम कंट्रोल ओवर दोज हु रन द गवर्नमेंट, कि पार्लियामेंट उन लोगों के ऊपर भी कंट्रोल रखती है जो सरकार चलाते हैं। इन सम कंट्रीज, जैसे इंडिया में देखिए, दिस कंट्रोल इज़ डायरेक्ट एंड फुल, कि इंडिया में कंट्रोल डायरेक्ट और पूरी तरह से कंट्रोल्ड है। दोज हु रन द गवर्नमेंट कैन टेक डिसीजंस ओनली सो लॉन्ग एज दे एंजॉय सपोर्ट ऑफ द पार्लियामेंट, कि हमारे यहाँ पर जैसे अब नरेंद्र मोदी है प्रधानमंत्री, बीजेपी की गवर्नमेंट, बीजेपी कोई भी डिसीजन ले रही, तो बीजेपी तभी तक डिसीजन ले सकती है जब तक कि पार्लियामेंट में उसके पास मेजोरिटी है, यानी कि पार्लियामेंट में जितने मेंबर्स उसे चाहिए अगर उतने मेंबर हैं तभी वो डिसीजन ले सकता है, अदरवाइज़ नहीं ले सकता। थर्ड है पार्लियामेंट कंट्रोल ऑल द मनी, कि पार्लियामेंट जितने जो भी पैसा हो सरकार लेती है हमसे, टैक्स जो सारा उस पर कंट्रोल जो होता है उस पर पार्लियामेंट का होता है। इन मोस्ट कंट्रीज एनी द पब्लिक मनी कैन स्पेंड ओनली व्हेन द पार्लियामेंट सैंक्शन इन, कि जो पैसा है सरकार के पास उस पैसे को तभी खर्च किया जा सकता है जब पार्लियामेंट उसको पास कर दे कि भाई हाँ आप ये पैसा खर्च कर सके, तभी उस पैसे को खर्च किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। फोर्थ है पार्लियामेंट इज़ द हाइएस्ट फोरम ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट ऑन पब्लिक इश्यूज एंड नेशनल पॉलिसीज़ इन एनी कंट्री, कि पार्लियामेंट एक ऐसा सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कि देश से जुड़े हुए बड़े बड़े जो इश्यूज़ होते हैं, पॉलिसीज़ होती है, उन पर डिबेट हो सकती है, डिस्कशन हो सकती है, और कोई ऐसा पार्ट नहीं है जहाँ पर सभी को बैठाकर डिसीजन लिया जा सके। पार्लियामेंट कैन सीक इंफॉर्मेशन अबाउट एनी मैटर, और पार्लियामेंट किसी भी इंफॉर्मेशन, किसी भी मैटर पर इंफॉर्मेशन मांग सकती है। तो ये पार्लियामेंट के जनरली फंक्शंस हैं, या आप कह सकते हो कि ये इन चीज़ों के लिए हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत है। अगर पार्लियामेंट नहीं होगी तो ये काम हमारे यहाँ पर नहीं हो सकते। ओके स्टूडेंट्स।